नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जीके जीएस वाला सेट हमने देखा था, साइन माई बटन, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा अगला सेट, जिसमें हम हिंदी के जो है वो 25 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म जो है वो सही है। तो तृष्णा का विपरीत वितृष्णा होता है या नहीं, तृष्णा का वासना, तृष्णा का विषाद, तृष्णा का वैराग्य। तो सही जो है आपको छांटना है। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो तृष्णा है इसका विलोम जो है वो क्या होता है। तृष्णा जो है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो जो है वो प्यासा होता है। कहते हैं ना, बहुत अधिकतर जो आप देखेंगे गद्यांश वगैरह होते हैं वहां पर इस शब्द का जो है वो यूज किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। पहला वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ए वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर होगा। और तृष्णा का अर्थ केवल और केवल प्यासे के संदर्भ में नहीं होता है। तृष्णा का एक अलग से भी अर्थ होता है। वो होता है कि अधिक समय तक कोई आपके मन में जो है वो कामना जो है वो रह रही है कि आप ऐसा करेंगे। जैसे आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं लेखपाल बनने की या शिक्षक बनने की, तो आपके मन में काफी लंबे समय से है कि मैं आगे चल के शिक्षक बनूंगा। तो ये आपकी क्या है, तृष्णा है, यानी बहुत अधिक समय तक बने रहने वाली कामना। और जो वितृष्णा होता है, इसका अर्थ होता है कि मन में किसी बात की तृष्णा जो है वो ना रह जाना। तो वो चीज अगर वेनिस्ड हो जाए, गायब हो जाए, तो वो आपका वितृष्णा जो है वो बन जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि विधि संहिता। यहां पर भी सेम चीज आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर जो विलोम शब्द वाला है सही है। विधि संहिता, विधि वर्जित, विधि कर्म या विधि निषेध। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधि का अर्थ क्या होता है, तो अधिकतर अगर नॉर्मल ढंग से किसी चीज का अर्थ निकाला जाए तो विधि का अर्थ होता है व्यवस्था, या कह सकते हैं किसी प्रकार की प्रणाली। उसके संदर्भ में हम इसका यूज जो है वो करते हैं। पर अगर विलोम शब्द की बात करें तो विधि का जो विलोम होता है वो निषेध होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि धनुष का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है। पिनाक होता है, रैन होता है, शैल होता है या देव होता है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। धनुष का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि पिनाक जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। धनुष के पर्यायवाची जो है उसमें आपका चाप होता है, शरासन होता है, तीर वर्ड से ही आपने कमान वर्ड सुना होगा, तीर कमान बोलते हैं, तो कमान भी होता है। और आपका सारंग होता है। और आपका एक धनुष से ही धनु वर्ड करके बनता है, वो होता है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी धनुष के जो पर्यायवाची हैं उसके अंतर्गत आते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला ही पिनाक सही होगा। चौथा प्रश्न है कि दुर्गा जो है उनका पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सांभवी, सुभद्रा, चंडिका, श्रीपति। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये तीन प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन श्रीपति जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि दुर्गा जो है उनका पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर तो डी हो जाएगा। बाकी पर्यायवाची में चंडिका होता है आपका, सांभवी होता है, सुभद्रा होता है, और आपका जो अधिकतर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है उसमें भवानी होता है, कालिका होता है। ये भी दोनों जो है वो याद रखिएगा। भवानी, कालिका ये सभी जो है वो दुर्गा जो है उनके पर्यायवाची हैं। पांचवा प्रश्न है कि धावक शब्द में कौन सी जो है वो संधि है। अयादि, वृद्धि, यड़, गुण। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। धावक शब्द जो है उसमें कौन सी जो है वो संधि होगी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि अयादि संधि जो है वो बिल्कुल सही होगा। धावक शब्द में अयादि संधि जो है वो होती है। और अयादि संधि के अलावा धावक जो है अलग किस प्रकार से होगा, तो धौ आपका जो है अलग होगा और अक जो है वो आपका अलग होगा। इस प्रकार से मिलकर जो है ये धावक बनता है। तो धावक
अयादि संधि। अगला छठा प्रश्न, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि जो है वो होगी? स्वर, व्यंजन, यण या फिर इनमें से कोई नहीं। उच्चारण को अगर आप अलग अलग करेंगे तो उससे आप जो है वो पहचान सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सबसे पहले अलग किस प्रकार से होगा? तो उत अलग होगा। ये आपका यहाँ से उपसर्ग करके भी अलग क्या होता है पूछा जा चुका है। तो उत प्लस चारण, ये आपका जो है वो अलग अलग होता है उच्चारण में। अब यहाँ पर ता और चा मिलकर के आपका इस प्रकार से, अगर प्रश्न में जो पूछा गया संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि जो है वो आपकी होगी। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न आपका, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का आपको बताना है, विच्छेद जो है वो क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीन आपका पूछा जा चुका है। बताइए तल्लीन शब्द में जो है वो सही उपसर्ग जो है वो कौन सा होगा? तत् प्लस लीन, तल प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तद? तो पहला वाला ही, तत् और लीन आपका अलग होता है। यहाँ से तत् अलग होता है और लीन आपका अलग होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आठवां प्रश्न आपका है कि अधमरा शब्द में कौन सा जो है वो उपवर्ग है? तो आ, मरा, अध या रा में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका अध जो है वो सही होगा। देखिए वैसे तो अगर उपवर्ग की बात करें तो वर्ग के अंतर्गत कोई छोटा वर्ग होता है ना, उसके संदर्भ में यूज किया जाता है। बाकी उपसर्ग भी हो सकता है, तो तब भी आपका सी वाला ही सही होगा। नवा प्रश्न है कि गांठ में बांधना जो मुहावरे है उसका सही अर्थ जो है वो क्या होता है? पश्चाताप, लाभ होना, खूब याद करना या फिर मजबूत करना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ। तो गांठ में बांधना अगर नॉर्मली हम सेंटेंस के साथ यूज करते हैं तो कहते हैं ना, जैसे कोई आपको बात किसी को कहनी है कि ये भैया याद रखना, वहां जाना तो ऐसा ऐसा काम कर देना, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना, मतलब इस संदर्भ में बोलते हैं। यानी कि कोई बात जो है आप स्मरण रखना चाहते हैं, सदा स्मरण रखने योग्य जो बात होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं गांठ बांधना। तो पश्चाताप ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, लाभ होना बिल्कुल नहीं होगा, मजबूत होना बिल्कुल नहीं होगा, खूब याद करना हो सकता है। वैसे एक्चुअल जो इसका अर्थ निकाला जाता है वो सदा स्मरण रखना या कोई बात को सदा याद रखना, इस संदर्भ में लगाया जाता है। और खूब याद करना भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो यही आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए, जैसे कहा जाए कि तुमने तो उस बात को लेकर गांठ ही बांध ली, मतलब तुम उस चीज से आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसी को रटे हुए। या अगर जो टीचर हैं वो आप, जो बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई बात को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बच्चों इस मेरी बात गांठ बांध लो, इस बार जो परीक्षा है बहुत कठिन होगी। तो इस तरीके की चीजें आप सेंटेंस के जरिए और बेहतर समझ सकते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। अरण्य रोदन जो मुहावरा है उसका सही अर्थ जो है वो क्या है? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, बेकार की बातें करना, विलाप करना या फिर महत्वाकांक्षी होना? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। और लाइव टाइमिंग इसकी दोपहर के 3 बजे की है और शाम के 8 बजे वाली टाइमिंग में हम सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं, प्रश्नों को भी साथ में देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं कि अरण्य रोदन जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि व्यर्थ में आप अपनी जो विपदा है वो सुना रहे हैं, वो आपका ऑप्शन सही होगा। इसी को ही दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ऐसी बातें जिस पर कोई ध्यान ना दे, मतलब आप बोल रहे हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे वो भी अरण्य रोदन जो है उसमें ही आता है। अगला है 11 प्रश्न कि शुद्ध वर्तनी जो है आपको छाटनी है। हिंदू, हितैषी, श्रीमती, संन्यास। देखिए जब चारों ही ऑप्शन में एक ही वर्तनी दे रखी होती है और चार प्रकार से गलत तरीके से लिखी होती है, उसमें से एक छाटना थोड़ा सा आसान होता है, पर जब चारों ही अलग अलग लिखे होते हैं उनमें से छाटना जो है आपका थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न है कि चारों ही आपके अलग अलग हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही जो है वो कौन सा है। देखिए अगर सन्यासी की बात करें तो यहाँ पर तो आपकी बिंदी लग जाती है। श्रीमती की बात करें तो ता में बड़ी की मात्रा लग जाती है, तो ये तो गलत ही है। हितैषी और हिंदू में अगर देखेंगे तो दोनों ही आपके सही हैं, क्योंकि देखिए हितैषी तो आपका लिखा ही जाता है इस प्रकार से, पर हिंदू जो है छोटे की मात्रा तब लगती है जब हिंदुओं वर्ड हम लिखते हैं, वैसे आपका हिंदू सही है। तो दोनों ही आंसर आपके हम यहाँ पर जा रहे हैं साथ में। एक्चुअल में कहीं कहीं छोटे की मात्रा करके लिख दिया जाता है, तो इस आंसर को ना मान के हितैषी आंसर यहाँ पर दिया गया है, पर हिंदू इस प्रकार से भी लिखा जाता है। हिंदुओं वर्ड जब लिखा जाता है
तब कई बार छोटे की मात्रा लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हम ए और बी दोनों आंसर को जो है वो सही मान रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इनमें से एक शब्द की वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध है, उसे आपको छांटना है। विदुषी, जुगुप्सा, उच्चारण, उपलक्ष्य। अशुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो अशुद्ध आपका जो है वो जुगप्सा जो है वो अशुद्ध है। जुगुप्स गा जो है इसमें देखिए यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। बी वाला ये जो है वो गलत है क्योंकि गा जो है उसमें भी छोटे ऊ की मात्रा रखती है। ये जो है वो विभत्स जो रस होता है उसका स्थायी भाव जो है वो होता है। और अगर स्थायी भाव ना भी हम देखें वैसे भी अगर आप जुगुप्सा जो है उसका अर्थ निकालें तो उसका अर्थ निंदा या बुराई के संदर्भ में जो है वो आता है। 13 प्रश्न है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा जो है वो समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। बताइए कौन सा सही होगा। ये तो आसानी से आप पहचान लेंगे। पाप पुण्य में अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या निकले के आएगा? पाप और पुण्य। और किस में आता है? तो द्वंद्व में जो है आपका आता है। 14 प्रश्न, त्रिवेणी शब्द में कौन सा जो है वो समास है? कर्मधारय, दिगु, बहुब्री या तत्पुरुष। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा जो है वो समास है? तो त्रिवेणी में देखिए त्रिवर्ड आ रहा है, यानी कि जब संख्यावाची आता है तो वहां पर द्विगु समास जो है वो हो जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और इसका समास विग्रह क्या होता है त्रिवेणी का? तो तीन नदियों का समाहार। कौन कौन सी नदियां? गंगा, यमुना और सरस्वती। इस प्रकार से आपका द्विगु समास जो है वो हो जाएगा। और इसी को ही तीन धाराओं का, तीन वेड़ियों का इस प्रकार से भी संगम स्थल करके त्रिवेणी को जो है वो कहा जाता है। 15 प्रश्न है कि कमर बंद में कौन सा प्रत्यय है? बंद प्रत्यय है, कमर प्रत्यय है? कमर तो बिल्कुल नहीं है। मर प्रत्यय है तो मर बीच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं है। और का तो आपका बिल्कुल नहीं है। तो बचा बंदी, तो आपको और ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ए वाला ही आंसर यहाँ पर हो गया। 16 प्रश्न है, मटियल में कौन सा प्रत्यय जो है वो यूज हुआ है? मटी तो प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो आपके प्रत्यय हो ही नहीं सकते, तो उपसर्ग होते हैं, इसलिए ऑप्शन सीधे काट दीजिए। ईयल हो सकता है, यल हो सकता है, टियल हो सकता है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा जो है वो सही होगा। मटियल में अगर अलग करेंगे तो उस हिसाब से आप देखिए तो मटी प्लस ईयल अलग करेंगे तो यही बस आपका बी वाला ऑप्शन ईयल अलग होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आपका कि अगज तद्भव जो है उसका तत्सम रूप जो है वो बताना है। अगम्य, अक्षर या फिर अनिग या फिर अज्ञान। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अगज जो है इसका तो आंसर यहाँ पर आपका अगम्य जो है वो सही होगा। अगज तत्व का तत्सम शब्द पूछा गया था, अगम्य आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है सुबह टहलना जो है इसमें कौन सी जो है वो संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुबह टहलना जो है इसमें कौन सी जो है वो संज्ञा है? जातिवाचक, क्रियार्थक या भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो आंसर आपका क्रियार्थक संज्ञा जो है वो आपका सही होगा, बी वाला आपका ऑप्शन। 19 प्रश्न है, आश्रम शब्द जो है उसका अनेकार्थक शब्द जो है वो बताना है आपको। आश्रय, स्थान, तपोभूमि या फिर सभी। बताइए इनमें से आश्रम शब्द का अनेकार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। तो देखिए तपोभूमि तो आपका होता है आश्रम का, ये तो आपका क्लियर है। आश्रय स्थान भी होता है, तो आश्रय स्थान के संदर्भ में आश्रय लिखा है तो ये भी आपका जो है वो होगा। जब दो हो गया ऑप्शन तो स्थान भी हो जाएगा, ये सभी आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। आश्रय की जगह कई बार आश्रय स्थान दे दिया जाता है तो वो भी इसी का ही अनेकार्थी शब्द में आता है। 20 प्रश्न आपका है कि अंधा युग जो है उसके रचयिता जो है वो कौन है? अज्ञेय है, राजेंद्र यादव है, धर्मवीर भारती हैं या फिर दिनकर हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अंधा युग जो है उसके रचनाकार जो है कौन है? तो आंसर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी। तो ये आपका धर्मवीर भारती जो है आपका बिल्कुल सही होगा। धर्मवीर भारती जो है इनकी रचना है अंधा युग। और इनके द्वारा जो रचित ये है किसकी विधा अगर क्या बात की जाए क्या है तो ये जो है वो एक नाटक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में जो है वो हुआ था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 21 कि एक का बहुवचन जो है वो क्या है? अनेक है, दो है, बहुत है या फिर कम है।
एक का बहुवचन जो है वो क्या होगा? आसान सा है, एक का बहुवचन अनेक होता है, ए वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 22 प्रश्न है, गीता जा रही होगी, इसमें कौन सा जो है वो काल है? संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, संभाव्य भविष्यत या संदिग्ध वर्तमान। देखिए सामान्य तो आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संभावना की बात की जा रही है, गीता जा रही होगी, तो संदिग्ध भी हो सकता है, संभाव्य भी हो सकता है। तो बताइए ए, सी और डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। अब इस चीज को समझिए कि गीता जा रही होगी, तो ये भविष्य को लेकर बात हो रही है, जो बीत चुका है उसको लेकर बात हो रही है, या फिर वर्तमान को लेकर बात हो रही है। तो गीता जा रही होगी, अभी गई नहीं है, या जा चुकी है वो भी नहीं कह रहा है, जा रही होगी, यानी ना तो भूत है ना तो भविष्य है, वर्तमान की बात हो रही है, तो संदिग्ध वर्तमान आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन को काट के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप यहाँ संदिग्ध और संभाव्य में कंफ्यूज हो जाते तो आप यहाँ पर गलत कर देते, पर अगर आपने इस सेंटेंस को देख लिया भूत भविष्य या वर्तमान में किसमें है, तो अगर संदिग्ध और संभाव्य आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार स्थायी जो भाव है उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 5, 15, 9, 20। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 9 वाला सही होगा। वैसे 9 ना करके इसको 8 कर लीजिए, क्योंकि और कोई 8 के नजदीक भी नहीं है। 8 कर लीजिए, ये आपका जो है वो सही होगा। 8 कौन कौन से? तो आपका रति होता है, हास होता है, शोक होता है, और आपका क्रोध होता है, भय होता है, उत्साह होता है, 6 हो गए, और जुगुप्सा होता है, और 8वां जो है आपका विस्मय होता है। तो इस प्रकार से आपके होते हैं। अगला 24 प्रश्न, रिक्त स्थान जो है उसकी पूर्ति आपको जो है वो करना है। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है? स्थापत्य कला का, चित्रकला का, शिल्प काल का, या सुंदरता का? सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्थापत्य कला है इसका अद्भुत नमूना है ताजमहल, तो बस ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 25 प्रश्न आपका लास्ट है कि न्यायालय जो है उसने अपराधी को की जो मुक्ति है उसका डैश दिया। 4 ऑप्शन है, आदेश दिया, निर्णय दिया, निर्देश दिया, या फिर समाचार। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो न्यायालय ने अपराधी जो है उसकी मुक्ति का आदेश जो है वो दिया। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समाचार और निर्णय निर्देश मतलब नहीं आपका, ए वाला आपका आदेश देता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम, पहला नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। सारी चीजें हम आपको विद एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सुपर डेट वाली क्लासेस में नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन हमने पूछा है, और इसका आंसर नेक्स्ट वाला जो सेट कराएंगे उसमें हम आपको जो है वो कराएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।